वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम सबस्पेसेस पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस देखे। यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी हुई है, मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। और फिर लीनियर कॉम्बिनेशंस के माध्यम से हमने कॉन्सेप्ट डिफाइन किया स्पैन। यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर्स के स्पैन की डेफिनेशन लिखी हुई है, पर स्पैन किसी भी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, चाहे 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल, उसके लिए डिफाइन किया जा सकता है। वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे उन पे समय नहीं बिता रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में हम सब देख चुके हैं ठीक से। और जो मेन टेक अवे है हमारा पिछले लेक्चर से कि वो ये है, अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं प्लेन में, तो जो सेट ऑफ ऑल द 2 डिमेंशनल वेक्टर्स है वो इन दोनों वेक्टर्स का स्पैन है। पिक्टोरियली दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस इज ओ बी वेक्टर, और हर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। इस स्टेटमेंट का मतलब बस वही है कि कोई भी वेक्टर ले लिया जाए, लेट्स कॉल दैट वेक्टर वी, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ओ बी फॉर सम सुटेबल लैम्डा एंड म्यू। उसी का 3 डिमेंशनल वर्जन कि अगर v इज द सेट ऑफ ऑल द 3 डिमेंशनल वेक्टर्स और हमारे पास 4 नॉन को प्लेनर पॉइंट्स हैं, यानी कोई भी एक प्लेन ऐसा नहीं है जो इन चारों से पास हो रहा है, तो ये जो स्पैन है, यानी इन 3 वेक्टर्स का स्पैन ओ ए ओ बी ओ सी, ये सारे ही 3 डिमेंशनल वेक्टर्स के बराबर है। ये सेट इज सेम एज दैट सेट। ओके, some problems for practice, and now let us get started. तो सबस्पेस हम डिफाइन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आमतौर पर हाई स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है, पर कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हम सब सारी बातें समझ सकते हैं। तो v क्या है? v इज द सेट ऑफ ऑल द 2 डिमेंशनल वेक्टर्स और द सेट ऑफ ऑल द 3 डिमेंशनल वेक्टर्स। दोनों के लिए ही जो बात हम बोलने वाले हैं सब वैलिड है। तो सबस्पेस की क्या डेफिनेशन है? और सबस्पेस ऑफ v, सबसे पहले ये एक सबसेट है v का। सो सबस्पेस ऑफ v इज अ सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, is a non-empty subset u of v such that u की 2 प्रॉपर्टीज हों। पहली प्रॉपर्टी कि if a and b are in u, जब भी u में हम 2 वेक्टर्स चुने a and b, उनका सम भी u में ही हो। और दूसरी प्रॉपर्टी कि जब भी हम एक वेक्टर चुने u में और एक स्केलर या रियल नंबर, स्केलर का मतलब रियल नंबर ही होता है, एक रियल नंबर चुने लैम्डा, तो लैम्डा टाइम्स u, सॉरी मैं यू क्यों लिख रहा हूँ, लैम्डा टाइम्स a इज इन u। तो पहली प्रॉपर्टी फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रही है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स हम u में चुने उन्हें जोड़ें तो u में ही वो चीज़ मिलेगी, और इस चीज़ को क्लोजर अंडर एडिशन भी बोला जाता है फॉर नेचुरल रीजंस। क्लोजर अंडर एडिशन हम कहते हैं u इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि u में कुछ भी ले लें और उसका कोई भी स्केल ले लें तो u में ही वो चीज़ रहेगी, तो इसे हम बोलते हैं क्लोजर अंडर स्केलिंग। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को सबस्पेस बोलते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स लेने होंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जल्दी से कि लेट से हमारे पास कोई भी वेक्टर है, लेट वी बी अ वेक्टर, और यहाँ पे जो कैपिटल वी है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल वेक्टर्स, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी पिक एनी वेक्टर, अगर 2 डिमेंशनल सेटिंग में चल रहे हैं तो दिस इज़ अ 2 डिमेंशनल वेक्टर, अगर 3 डिमेंशनल सेटिंग में चल रहे हैं तो दिस इज़ अ 3 डिमेंशनल वेक्टर। एंड नाउ डिफाइन और लेट कैपिटल यू बी द स्पैन ऑफ दिस गाय। और इसी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखें तो कैपिटल यू इज नथिंग बट ऑल पॉसिबल स्केल्स ऑफ वी, यही है वो सेट, एंड दिस इज अ सबस्पेस। क्यों है ये सबस्पेस? ये दोनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है। अगर हम
कोई भी दो चीज़ें उठा लें यू में से तो वो ऐसी दिखेंगी, एक लैम्डा वी होगा और दूसरा म्यू वी होगा, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं यू में, केवल ऐसी ही चीज़ें हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स वी, जो कि यू में ही है क्योंकि लैम्डा प्लस म्यू एक रियल नंबर है। तो दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सिमिलरली दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलिंग। अगर हम यू में कोई चीज़ उठाते हैं, लेट्स से दिस इज सम एलिमेंट ऑफ यू, और उससे हमने स्केल कर दिया किसी लैम्डा से, तो दैट इज सेम एज दिस एलिमेंट, और ये भी यू में ही है क्योंकि लैम्डा म्यू इज जस्ट अ रियल नंबर स्केलिंग दिस वेक्टर वी। सो जस्ट मेक श्योर यू फॉलो दिस कि यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। और इसी बात को थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखते हैं। एक बार के लिए v को नॉन जीरो मान के चलें, v जीरो होता तो भी कोई समस्या नहीं थी, v कुड बी द जीरो वेक्टर इन विच केस u वुड बी द सिंगलटन। अगर v इज द जीरो वेक्टर तो व्हाट इज u अंडर दिस डेफिनेशन? इट इज जस्ट द सेट, दिस सिंगलटन सेट, वो सेट जिसमें केवल जीरो वेक्टर है और वो भी एक सबस्पेस है, राइट? दिस थिंग, दिस इज अ सबस्पेस क्योंकि कोई भी दो चीज़ें इसमें उठाएंगे तो वो दोनों चीज़ें जीरो ही हैं, और जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, तो कोई समस्या नहीं है। फिर से वही, कोई भी चीज़ उसमें उठाएंगे तो ज़ीरो ही उठा सकते हैं और तो कुछ उठा ही नहीं सकते। उसको स्केल करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा, यानी वापस यहीं पे आएंगे। तो जो सिंगलटन ज़ीरो है वो एक सबस्पेस है। ओके, सो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे देखें? सपोज हमने कोई पॉइंट ओ फिक्स कर दिया और फिर ओ से पास होने वाली कोई लाइन बना ली है, ठीक है? सो इसी एग्जाम्पल को मैं बस दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, तो लेट मी राइट एग्जाम्पल प्राइम हियर, डजेंट मैटर। पहले वाले एग्जाम्पल को ही बस दूसरे तरह से बोल रहा हूँ। तो ओ कोई पॉइंट फिक्स कर लिया, एक बार के लिए प्लेन में सोचें, मान लें ओ इज, मतलब हम टू डिमेंशनल सेटिंग में चल रहे हैं। फिक्स अ पॉइंट ओ, फिक्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओ, लेट्स कॉल दैट लाइन एल। डिफाइन द सेट यू एज all the possible position vectors that we obtain as we choose points from L। कोई भी पॉइंट इस लाइन पर चूज करें और उसका पोजीशन वेक्टर ले लें। ऐसे जितने पॉसिबल वेक्टर्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं सबको कलेक्ट कर लें एक सेट में, उस सेट का नाम यू दे दिया है। ये सेट है क्या? पिक अ पॉइंट इन एल और टेक द पोजीशन एंड देन टेक द पोजीशन वेक्टर। एल में एक पॉइंट चुना, उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ ले लिया, और ऐसे हर पॉइंट के लिए किया तो एक सेट बन गया। उस सेट को हम यू बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देन दिस इज अ सबस्पेस, यू इज अ सबस्पेस एंड दैट शुड बी ज्योमेट्रिकली क्लियर। अगर दिस इज पी एंड दैट इज क्यू, तो पी और क्यू, सॉरी, ओ पी और ओ क्यू को जोड़ेंगे तो ऐसी कोई चीज़ मिलेगी, राइट? इसी लाइन पर एक पॉइंट आर के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर ज्योमेट्रिकली। और सिमिलरली स्केलिंग, अगर कोई पॉइंट पी लिया और इसको दोगुना कर दिया तो दैट विल करस्पॉन्ड टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, राइट? सो दिस इज ऑल्सो सब स्पेस। और ये पिछला ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एक बार हमने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया और उसके पोजीशन वेक्टर को v बोल दिया, तो ये जो चीज़ लिखी है दिस इज जस्ट स्पैन ऑफ v, राइट? पिक अ पॉइंट v और उसके पोजीशन वेक्टर को v बोल दें, वेयर p इज अवे फ्रॉम o, मतलब p इज डिफरेंट फ्रॉम o। कोई पॉइंट p इसी लाइन पर o से अलग, और लेट्स कॉल v एज दिस वेक्टर, देन स्पैन ऑफ v इज दिस सबस्पेस u। तो वो पिछला ही एग्जाम्पल है। पर अगर हम ये जो हमने पिछले बार एम्फेसिस में देखा था उसको यूज़ करें कि दिस आइडेंटिफिकेशन जो प्लेन के पॉइंट्स को वेक्टर्स पर ले जाता है, दिस आइडेंटिफिकेशन इज नथिंग बट p गोइंग टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ, लेट मी नॉट यूज p, लेट मी से a गोइंग टू पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू द चोजन पॉइंट o। तो अंडर दिस आइडेंटिफिकेशन ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो चीज़ है, ये सेट की अगर हम प्री इमेज लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, प्रोवाइडेड दिस इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है? सो दिस वाज अ कमेंट, होपफुली यू फॉलोड दैट कमेंट। ओके, एक 3D एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी स्पिरिट में एग्जाम्पल को हम समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, v इज द सेट ऑफ ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है? और हमने क्या किया, एक पॉइंट o चुन लिया और उससे पास होने वाला एक प्लेन चुन लिया। ये लाइन तो बस मैंने बना दी है ये दिखाने के लिए कि हम 3D सिचुएशन में चल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट मैटर्स, ये जो प्लेन है। तो लेट पाई बी एनी प्लेन, पाई वो नंबर 3.14 नहीं है, पाई बी एनी प्लेन
passing through O एक chosen point है in space. And now define capital U as all possible position vectors as we choose points P in the plane pi. पाई में एक पॉइंट चूज करें, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ ले लें, दूसरा कोई पॉइंट चूज करें, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ ले लें। ऐसे जितने वेक्टर्स हम बना सकते हैं उनको एक सेट में कलेक्ट कर लें, उस सेट का नाम दे दिया गया U। हम कह रहे हैं दिस इज अ सब स्पेस, राइट, एंड दैट शुड बी क्लियर, क्योंकि अगर दो मान लें P और Q दो पॉइंट्स हैं, क्लोजर अंडर एडिशन दिखाने की कोशिश हो रही है, तो अगर हमने इसमें दो चीज़ें चुनी तो वो होंगी OP और OQ फॉर सम P एंड Q, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्लेन में ही एक पॉइंट मिलेगा, कॉल इट R, सच दैट द सम ऑफ OP एंड OQ इज दिस वेक्टर R। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इसी प्लेन में वो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये पॉइंट्स प्लेन में ही हैं, O, P और Q आर इन द प्लेन पाए, तो पैरेललोग्राम में ये जो चौथा पॉइंट मिलेगा वो भी इसी प्लेन में मिलेगा। एंड देयरफॉर दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर स्केलिंग। वो आप इजीली देख सकते हैं, कोई पॉइंट P लिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है उसको अगर स्केल करेंगे तो वी विल गेट अनदर वेक्टर विच विल correspond to the position vector of a point of some other point in the plane, right? This entire line will be contained in the plane, और वो फिर इसी एग्जाम्पल जैसा हो गया। ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर। ये ज़रूरी है हम ये बात को समझें कि ये हुआ क्या, विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सब स्पेसेस look like some very simple objects, either lines or planes, roughly speaking। उसमें थोड़ा सा और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, वो हम अगले स्लाइड में कर लेंगे, पर एसेंशली सब स्पेसेस आर लाइन्स एंड प्लेन्स, एसेंशली। ठीक है, नॉन एग्जाम्पल, पिक अ पॉइंट और उसमें कुछ कर्व जैसी चीज़ बना दी, ऐसी कोई चीज़ बना दी, तो दिस डजेंट गिव राइज टू अ सब स्पेस। कहने का मतलब, लेट्स कॉल दिस कर्व C, और अब अगर हम ये डिफाइन करें, U इज डिफाइंड एज OP, the position vector of P with respect to O, where P varies on the curve, then this is not a subspace. This is not a subspace because ये ना closed under addition है ना closed under scaling है, एटलीस्ट जिस तरीके से हमने फिगर बनाया। तो जैसे अगर मैं यही पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट P है, इसके करस्पॉन्डिंग जो पोजिशन वेक्टर है इसको स्केल करूँगा तो जो करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द पोजिशन वेक्टर ऑफ द स्केल्ड थिंग वो इस कर्व पे है ही नहीं, यानी वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो यहाँ नहीं आएगा। ओके, सो मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल दिया, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, सो सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब स्पेसेस हैज़ बिन गिवन। ओके, सम सिंपल थिंग्स टू नोट कि जो ज़ीरो वेक्टर है वो हर सब स्पेस में है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि इफ़ यू इज़ अ सब स्पेस, अगर यू कोई सब स्पेस है, देन कंसिडर 0 टाइम्स V, या A लिख देता हूँ, 0 टाइम्स A, वेयर A इज एनीथिंग इन, देन 0 टाइम्स A इज ऑल्सो इन U बिकॉज ऑफ क्लोजर अंडर स्केलिंग। मैं ये लिखना चाहता हूँ, 0 टाइम्स A इज इन U फॉर एनी A इन U, and therefore this thing which is the zero vector, 0 times A क्या है, zero vector ही तो है, so that shows कि the zero vector is in U। अगर U सबस्पेस है, उसमें कोई सा भी वेक्टर चुन करके उसे 0 से स्केल मार दें, वो U में ही रहेगा बाय डेफिनेशन ऑफ अ सबस्पेस, पर 0 से स्केल मारने पर 0 वेक्टर मिलेगा, एंड therefore this is justified। और पिछली बार भी जैसे देखा कि दिस इज अ सबस्पेस, द सिंगल टर्न 0 इज अ सबस्पेस। तो सब स्पेसेस आर पॉइंट्स, मतलब अगर इसको हम एक फिक्स्ड पॉइंट चूज करके जो हमारा तरीका है सोचने का वैसे सोचें तो इट इज़ जस्ट अ पॉइंट इन स्पेस। फिक्स अ पॉइंट O इन प्लेन और स्पेस, जिस भी सेटिंग में आप चल रहे हैं, टेक द पोजिशन वेक्टर ऑफ O विद इट सेल्फ एंड कलेक्ट दैट इन अ सेट, राइट। सो O वेक्टर, this O vector is the zero vector. So in this way of thinking,
दिस सबस्पेस इज जस्ट अ पॉइंट। और एक और बात कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस। दिस इज वेरी सिंपल। इफ u1 and u2 आर सबस्पेसेस, हमें शो करना है u1 इंटरसेक्शन u2 भी एक सबस्पेस है। सो लेट u be equal to u1 intersection u2. So want to show कि भाई ये closed under addition है। So let a and b be in u. So then अगर वो u में है, कोई भी चीज़ जो u में है वो इन दोनों में है, u1 u2 दोनों में है। So then a and b are both also in u1, which gives कि इनका सम भी u1 में है, क्योंकि u1 is a subspace. Similarly इनका सम u2 में भी है। तो हमने क्या देखा कि जब भी हमने कोई दो चीज़ें उठाई u में, तो उनका सम u1 में भी है और u2 में भी है। पर वो चीज़ें जो u1 में भी हैं और u2 में भी हैं, वो प्रिसाइसली वही चीज़ें हैं जो u में है। u की डेफिनेशन ही वही है। सो देयरफॉर दिस सम इज ऑल्सो इन u। तो इससे क्लोजर अंडर एडिशन तो दिख गया। इसी तरीके से क्लोजर अंडर स्केलिंग आ जाएगा। नथिंग टू इट। लास्टली एक चीज़ और मुझे बोलनी है। सो कोई भी सबसेट ले लें, नॉन एम्प्टी सबसेट। सो व्हेन आई से सबसेट आई शुड हैव सेड नॉन एम्प्टी। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें v का, वेयर v इज ईदर द सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल और द सेट ऑफ ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स। उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेके स्पैन ले लें, दिस इज अ सबस्पेस। सो लेट मी नॉट आर्ग्यू दैट, दिस विल बी योर एक्सरसाइज। जो बात मुझे जल्दी से बोलनी है वो ये कि से क्या हो गया, v इज अ सबस्पेस ऑफ v चाहे सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स है, चाहे सेट ऑफ ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स है, वो खुद का ही सबस्पेस है। एंड दिस इज अ ट्रिवियलिटी। कोई भी दो चीज़ें v में पकड़ के जोड़ेंगे v में ही मिलेगी, स्केल करेंगे v में ही मिलेगी। तो ये बोलने का क्या उद्देश्य था कि सबस्पेसेस कैन बी पॉइंट्स, सबस्पेसेस कैन बी द फुल थिंग एंड द थिंग्स इन बिटवीन। एंड व्हाट आर द थिंग्स इन बिटवीन? लाइंस एंड प्लेन्स। तो टू डिमेंशनल सेटिंग में एटलीस्ट जो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो ये थे कि पॉइंट्स, द जीरो वेक्टर बेसिकली, लाइंस, वंस यू चूज अ पॉइंट ओ, लाइंस पासिंग थ्रू ओ कैन बी थॉट ऑफ एज सबस्पेसेस बिकॉज हमने देखा कैसे एसोसिएशन बैठ रहा है। एंड द एंटायर द सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स। पर अगर हम थ्री डिमेंशनल सेटिंग में चल रहे थे तो सबस्पेसेस आर, जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, पॉइंट्स, द जीरो वेक्टर, लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, फिर प्लेन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अलग अलग प्लेन्स हो सकते हैं एक पॉइंट से पास होते हुए, एंड द फुल थिंग, राइट। सो अब हम बोलना ये चाहते हैं कि दीज आर एक्चुअली ऑल द सबस्पेसेस। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया जा नहीं सकता। तो क्लासिफिकेशन पहले टू डिमेंशनल में देखते हैं कि अगर v इज द सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स, प्रश्न है व्हाट आर ऑल द सबस्पेसेस, और क्लासिफाई, जस्ट थोड़ा वे क्वेश्चन, क्लासिफाई ऑल द सबस्पेसेस ऑफ v। और हमारे पास हिंट तो है ही कि आंसर इसका है क्या। जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हम कह रहे हैं बस दोज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स सेट इट अप कि भाई फिक्स अ पॉइंट O in E where E is the Euclidean plane। एक पॉइंट फिक्स कर लिया एंड डिफाइन वही वाला मैप जो हम बार बार कर चुके हैं। What does this map do? It takes a point P in the plane and outputs the position vector of P with respect to the chosen point O। ओके, सो दिस विल अलाउ अस कि कोई भी सबसेट यहाँ का दिया हुआ हो हम उसे प्लेन के सबसेट के तौर पर सोच पाएंगे। बस यही इसका उद्देश्य, क्योंकि ये एक बाइजेक्शन है, ये एक डिक्शनरी है बिटवीन पॉइंट्स इन द प्लेन एंड वेक्टर्स। ओके, सो पिक अ सबस्पेस, लेट यू बी अ सबस्पेस। ठीक है, अब कुछ केसेस हैं। केस 1,
केस 1 है कि U में एक ही एलिमेंट है। हमने पहले ही देखा कि जीरो तो हमेशा ही होगा, किसी भी सबस्पेस में जीरो एलिमेंट तो होगा ही। एक केस है कि उसके अलावा कुछ नहीं है, सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, फाइन। तो वहाँ तो कुछ उसमें खास बोलने का है नहीं। दूसरा केस है कि यू में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, जीरो वेक्टर तो है ही, उसके अलावा भी कुछ है। केस टू है कि देर एग्जिस्ट्स अ नॉन जीरो वेक्टर इन यू। देर एग्जिस्ट्स v in u such that v is non-zero। मैं ऐसे अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, देर एग्जिस्ट्स अ नॉन जीरो वेक्टर इन u। पर इसी बात को हम इस साइड पर कैसे समझें? u इज अ सबसेट ऑफ v, और ये जो डिक्शनरी है हमारी, ये वेक्टर्स को पॉइंट्स में बदल देती है, या हमें ये सुविधा देती है कि हम वेक्टर्स को पॉइंट्स की तरीके से सोच सकें। तो ये जो हर स्टेटमेंट जो यहाँ पे बोला जा सकता है, उसका एक करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट होगा यहाँ पर। ये कहना कि देर इज अ नॉन जीरो वेक्टर इन यू इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि देर इज अ पॉइंट A in F inverse U। ये मैं बताऊंगा क्या है। There is a point A in F inverse U such that A is not the same as O। तो ये F inverse U क्या चीज़ है? F inverse U वो सारे पॉइंट्स हैं इन द प्लेन जिनका पोजीशन वेक्टर विद जिनकी इमेज अंडर F इज इन U। ये एकदम सेट थ्योरेटिक बात है, और इसी को अगर हम पार्स करें अंडर द डेफिनेशन ऑफ F, दिस इज सेम एज सेइंग कि वो सारे पॉइंट जिनका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O इज इन U। ठीक है, तो U तो कोई सबसेट ऑफ वेक्टर था जिसको हम बहुत क्लियरली डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी वेक्टर को पूरी तरीके से विजुअलाइज करना संभव नहीं है। एक वेक्टर अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है, पर इस डिक्शनरी के माध्यम से हम बहुत क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। O एक पॉइंट है, अगर हम कोई वेक्टर चुनते हैं तो वो वेक्टर इज जस्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सम यूनिक पॉइंट। तो इस वेक्टर को हम एक पॉइंट की तरह सोच सकते हैं। हम बस ये कह रहे हैं वो जो भी सबस्पेस है, U इज अ सबस्पेस, उसका जो करस्पॉन्डिंग एवटार है इस साइड पर, उसका नाम ये है। वो सारे पॉइंट्स विच गिव राइज टू अ वेक्टर इन द सबसेट U। इस डेटा से हम U रिकवर कर सकते हैं। जस्ट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि ये जो भी सेट है, दिस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन E। ये जो भी सेट है, यहाँ से हम कैसे U पर वापस जाएं? जस्ट पिक अ पॉइंट इन दैट सेट, टेक द पोजीशन वेक्टर, पिक अ पॉइंट, टेक द पोजीशन वेक्टर। ऐसे जितने भी संभव पोजीशन वेक्टर्स हैं, दैट इज प्रिसाइसली द सेट U। ठीक है, जस्ट सेइंग सम सेट थ्योरेटिक थिंग, कुछ भी बहुत वेक्टर नहीं, मतलब वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित बात नहीं है ये, पर ये इससे हमें एक सुविधा मिलती है कि एक सबस्पेस को अब हम विजुलाइज कर सकते हैं एज जस्ट अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो ये कहना कि देर इज अ नॉन जीरो वेक्टर इन यू, एग्जैक्टली ये कहने के बराबर है कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर जो ओ से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अगर सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे ओ के बराबर होते हैं, यानी इसमें एक ही पॉइंट है, इस चीज़ में एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है, नेमली द पॉइंट ओ। क्योंकि ओ तो निश्चित रूप से यहाँ पे है ही, जीरो वेक्टर यहाँ पे है, जीरो के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? विच पॉइंट हियर करस्पॉन्ड्स टू जीरो वेक्टर? द पॉइंट O itself, because position vector of O with respect to O is 0। तो जीरो तो निश्चित रूप से यहाँ पे है ही। अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो वेक्टर है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O इज दैट नॉन जीरो वेक्टर। पर क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है, P या रादर A, मैंने नोटेशन में A लिखा है, A हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम O। A O के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये वेक्टर नॉन जीरो है। ठीक है, तो जस्ट रियलाइज कि ये दोनों एक ही बातें हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, कि एक लाइन है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O है, और एक पॉइंट A हमारे पास आ गया जो कि अलग है O से। अब ये फर्दर दो केसेस में स्प्लिट हो जाएगा, ये सिचुएशन दो केसेस में स्प्लिट हो जाएगी। पहला केस है कि देयर इज अ पॉइंट, B
in F inverse U such that O, A and B are non-collinear। और दूसरा केस है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। या इसी बात को थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिक तौर पर लिख देता हूँ कि फॉर एनी पॉइंट B in F inverse U, O, A and B are collinear। ठीक है, तो एक बार इस केस को एनालाइज करते हैं। इस केस में क्या होगा, ये जो पिक्चर है हमारी ये ऐसी बन जाएगी। पॉइंट B इज समवेयर हियर और ये तीनों नॉन कोलिनियर है। एंड नाउ नोट कि ये जो दो वेक्टर्स हैं OA और OB, लेट्स कॉल OA एज A एंड OB एज B, तो जो स्पैन है इन दोनों का वो तो U में कंटेंड है। क्यों ऐसा है, ये शायद मुझे बोलना चाहिए था कि अगर कोई दो वेक्टर्स हमने एक सबस्पेस में ले लिए तो उनका पूरा का जो पूरा स्पैन है वो भी उस सबस्पेस में ही कंटेंड है। क्योंकि स्पैन है क्या, स्पैन इज थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट, लैम्डा A प्लस म्यू B। क्योंकि A U में है, लैम्डा A भी U में है, क्योंकि B U में है, म्यू B भी U में है, और क्योंकि अब ये दोनों U में आ गए तो इनका सम भी U में है। तो हमने क्लोजर अंडर स्केलिंग 2 बार यूज़ किया और क्लोजर अंडर एडिशन 1 बार यूज़ किया। तो ये क्लियर है हमें, ठीक है। पर ये स्पैन है क्या, ये जो स्पैन है वो इन दोनों का स्पैन है। पर पिछली बार हमने प्रूव किया था कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स O, A और B हैं तो OA और OB का स्पैन इज ऑल द 2 डिमेंशनल वेक्टर्स। सो देयरफॉर दिस इज द एंटायर वेक्टर स्पेस V। तो इस केस में द वेक्टर स्पेस इज द एंटायर वेक्टर स्पेस इज V। तो एक केस 1 था जहाँ पे कि द सबस्पेस वाज जस्ट अ सिंगलटन 0, और ये इस केस में जब हम आ गए तो इट्स द एंटायर सेट V। अब इस बचे हुए केस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो ये है, ये पिक्चर है, और हम कहना ये चाहते हैं कि F इनवर्स U जो है वो एक्चुअली पूरी की पूरी लाइन है, राइट। ये लाइन तो हमने बस बना दी थी O और A को जोड़ने वाली। A वॉज अ पॉइंट अवे फ्रॉम U O, तो A और O को जोड़ने वाली लाइन हमने बना दी थी। हम कह रहे हैं कि इस केस में जब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जो F इनवर्स U में है वो O और A को जोड़ने वाली लाइन पर ही है, यानी इस लाइन का नाम दे देते हैं L, लेट्स कॉल दिस L। तो हमने क्या यहाँ पे ये जो केस है, इस केस में क्या हो रहा है कि कोई भी पॉइंट जो यहाँ है वो L पर है। हम कह रहे हैं एक्चुअली ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा L ही है। और ऐसा क्यों, कोई भी पॉइंट हम यहाँ चुनते हैं, मान लेते हैं लेट्स कॉल दैट P। OP is then a scale of OA, right? OP is a scale of OA, therefore OP is in U। OP वेक्टर जो है वो U में है, राइट right? क्यों, क्योंकि OA वेक्टर U में है। OA वेक्टर U में है वो तो बाय चॉइस ऑफ कैपिटल A है। OA वेक्टर U में है तो उसका हर स्केल भी U में है, एनी सबस्पेस इज क्लोज्ड अंडर स्केलिंग। पर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर लिया जाए तो वो OA का एक स्केल है, सूटेबल स्केल ऑफ A, एंड देयरफॉर दिस पॉइंट इज आल्सो इन F इनवर्स U। तो ये तो शो हो गया कि इस लाइन पर हर पॉइंट ही F इनवर्स U में है। पर इस लाइन से बाहर जैसे ही कोई पॉइंट F इनवर्स U में आया तो फिर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरीके के, राइट। देयर विल बी दैट एनी पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन वुड क्वालिफाई एज अ पॉइंट B सच दैट O, A एंड B आर नॉन कोलिनियर। तो इस लाइन के बाहर तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है F इनवर्स U में, और इस लाइन पर हर पॉइंट ही F इनवर्स U में है। अभी हमने आर्ग्यू कर दिया। तो हमने क्या देखा, 3 ही संभावनाएं हैं। अगर एक बार किसी भी सबस्पेस को एज अ सबसेट ऑफ द यूक्लिडियन प्लेन सोचें अंडर दिस डिक्शनरी, तो या तो वो सबस्पेस केवल एक पॉइंट है नेमली O, या फिर वो सबस्पेस एक लाइन पासिंग थ्रू O है, या फिर वो सबस्पेस एंटायर प्लेन है, ठीक है, अंडर दिस डिक्शनरी। ओके, होपफुली दिस वाज क्लियर। और आपका एक्सरसाइज है यही डिस्कशन आप करें 3 डिमेंशनल सेटिंग में। ये तो 2 डिमेंशनल सेटिंग थी,
सेम डिस्कशन 3 डायमेंशनल सेटिंग में करेंगे, ये आपका एक्सरसाइज है। और अब इस चीज़ को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स के जो सब स्पेसेस हैं उनको हम क्लासीफाई अब कर सकते हैं। 3 ही तरह की सब स्पेसेस हैं। टाइप 0 सब स्पेस इज जस्ट द सिंगलटन। दिस इज सो दो तरह से इसे डिस्क्राइब करेंगे, एज सबसेट्स ऑफ द यूक्लिडियन प्लेन एंड एज सबसेट्स ऑफ वी। तो सबसेट्स ऑफ द यूक्लिडियन प्लेन के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। सो फिक्स अ पॉइंट O where E is the Euclidean plane. ठीक है, फिक्स अ पॉइंट O and we have this dictionary. Okay. So as subset of E, it's just the origin. This is the type 0 subspace, or as subset of the set of vectors, it is just the 0 vector. इसको मैं origin बोल रहा हूँ, this is O, इसको origin भी मैं बोल रहा हूँ, पर मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले origin से कंफ्यूज ना करें, एक तरह से वही है, पर एक नाम है बस। ठीक है, दूसरा है लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये लाइंस पासिंग थ्रू O, और इसी को अगर सबसेट्स ऑफ V के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर उठा लें। ये ऐसे लिख देता हूँ, स्पैन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। लाइंस पासिंग थ्रू वो भी ड्रॉ ही कर देते हैं। ईच लाइन इज अ सबस्पेस और corresponds to a subspace under our dictionary. And type 2 subspaces are everything. This is just the entire Euclidean plane, और यहाँ पे वो बन जाएगा entire set of vectors. Okay, so there are only 3 kinds of subspaces of the set of all the 2-dimensional vectors. Type 0 इनको actually जो word है वो है dimension, type नहीं होता कोई word यहाँ पे। Dimension 0 subspaces ऐसी एक ही subspace है, the singleton, या ऐसे सोच सकते हैं। Dimension 1 subspaces which are lines passing through O, या फिर this is the description in the vector world, या फिर entire plane which is 2-dimensional. Okay, so ये full classification हो गया subspaces of 2-dimensional vectors, और उसी तरीके से we have a classification of subspaces of 3-dimensional vectors. ठीक है, so the classification is as follows. यहाँ पे भी हमें वो reference point fix करना पड़ेगा. So let सबसे पहले तो E be the Euclidean space. E is the Euclidean space and O be some point, fix a point O in E, जिसे हम origin बोल सकते हैं, and define as f of P is the position vector of P with respect to O for all P. तो ये हमारी डिक्शनरी हो गई between subsets, I mean vectors and points. Type 0 subspace क्या है? Just the singleton 0. This is the 0 vector. Type 1 lines passing through O. पिक्चर में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे वही चीज़ कि स्पैन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। टाइप 2 सबस्पेसेस, दीज आर प्लेन्स पासिंग थ्रू O. ऐसे इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स हैं, जिस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स है पासिंग थ्रू O, वैसे इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स है पासिंग थ्रू O. इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. This is just one plane passing through O. So the plane is this thing. This is what we are talking about. Okay, so planes passing through O, और इसका जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ये मैं नहीं लिखता हूँ, ये हम अगले लेक्चर में लिख पाएंगे. मुझे बोलना पड़ेगा स्पैन ऑफ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, पर वो भी वो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है नहीं, वो अगले लेक्चर में. टाइप 3 सबस्पेसेस इज everything, the entire plane. This is the entire vectors, entire set of vectors. Okay, so थोड़ा सा मेरे ख्याल से चीज़ें complicated थी रफली, मतलब complicated नहीं है, but because of the terminology maybe all these notations, these things may look a little confusing, but feel free to ask in the comments or Telegram
etc. Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.